तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा। बोला है कि एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। जो इससे छाया बन रही है उसकी उसकी लंबाई कितनी है, 20√3। कितनी है, 20√3। ठीक। तो पूछा है कि इसके मध्य बनने वाला उन्नयन कोण क्या होगा। पूछा है उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण को मान लेते हैं थीटा, और त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। तो क्या कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू, क्या कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा के ठीक सामने लंब, और थीटा से लगने वाली भुजा क्या होती है, आधार। तो यहाँ हो जाएगा लंब का मान कितना आ जाएगा, 20, और आधार का मान कितना आ जाएगा, 20√3। कितना आ जाएगा, 20√3। तो यहाँ से पूछा है थीटा का मान। तो tan थीटा इक्वल टू 20 से 20 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का। कितने का मान होता है, tan 30 अंश का। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। कितना आ जाएगा, 30 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है। तो मान लेते हैं ऊंचाई इसकी कितनी है, h, और इसकी छाया कितनी है, ऊंचाई से √3 गुनी है। कितनी है, √3 गुनी। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो फिर तुम्हें उन्नयन कोण निकालना है। तो क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC हो जाएगा, त्रिभुज ABC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लंब बटा के आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या कर लेंगे, BC। क्या कर लेंगे, BC बटा के AB। क्या हो जाएगा, BC बटा के AB। तो tan थीटा, BC का मान कितना है, h, और AB का मान कितना है, h√3। तो h से h कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का। किसका मान होता है, tan 30 अंश का। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर क्या जाएगा, 30 अंश। कितना जाएगा, 30 अंश। कितना जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य का उन्नयन कोण जबकि सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। करने का मतलब जो हमारा खंभा खड़ा है उसकी ऊंचाई के बराबर ही उसकी छाया है। तो यहाँ से हम कर लेंगे त्रिभुज क्या बन जाएगा, त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या बन जाएगा, ABC। तो हम कहेंगे भैया कि त्रिभुज ABC से और उस जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी ही क्या बन रही है, छाया। तो हम क्या करेंगे भैया, तो यहाँ से कर लेंगे tan थीटा बराबर BC लंब यानी AB यानी आधार, AB यानी आधार। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर BC का मान कितना है, h, और AB का मान कितना है, h। कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर 1। कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 45 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ से tan से tan कर जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश। कितना आ जाएगा, 45 अंश। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। तो उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है। खंभे की छाया 50 मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो दिया है क्वेश्चन में कि एक 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है। कितना मीटर ऊंचा वृक्ष है, 6 मीटर। उसकी छाया कितनी है, 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर है। तो हमारे पास एक त्रिभुज बना लेंगे। फिर त्रिभुज बनाएंगे, उसमें दिया है कि उस वृक्ष की छाया 50 मीटर है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भैया हम ऐसे बना लेंगे। यहाँ से हमारे पास जब दो त्रिभुज एक समान होते हैं, या कहने का मतलब है कि उनके कोण एक समान होते हैं, तो उनका अनुपात होता है कि लंब बटा के लंब, और आधार बटा के आधार। तो यहाँ से हो जाएगा भैया हमारे पास लंब कितना है, बड़ी भुजा है। इसमें से क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा अपान में इन दोनों त्रिभुजों के आधार पर इसकी क्या हो जाएगी, छोटी भुजा। तो कितना हो जाएगा, 6। और इसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ी भुजा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 50। और ये कितना हो जाएगा, छोटी भुजा, तो कितना हो जाएगा, 4। इसको हम काट देंगे भैया। जब 2 से काटेंगे, कितने 2 से, तब 25 बाद में कट जाएगा। और यह 2 से कितने बाद में कट जाएगा, 2 बाद में। और इसे 2 बार से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 75। 25 तो यहाँ 75। तो इसमें हम कौन सा कंसेप्ट लगाए, इसमें हम त्रिभुजा का कंसेप्ट लगाए हैं। बड़ी भुजा
ठीक, त्रिभुज करने मतलब कि जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और वैसे ही सेम छोटी भुजा अनुपात लगा लेंगे। फिर इसमें से बड़ी भुजा आधार बड़ी भुजा है, फिर वैसे ही आधार वाली एक छोटी भुजा का अनुपात लगा लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा यश का मान 75। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कीजिए। भैया कहा है कि एक 6 मीटर लंबा खंभा है, कितने मीटर लंबा है? 6 मीटर, और उसकी जो पृथ्वी पर छाया बन रही है 2√3 बन रही है। कितनी बन रही है? 2 में। पूछा इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिएगा। पूछा है उन्नयन कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा। त्रिभुज क्या बन जाएगा? ABC। त्रिभुज ABC से हम क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर, तो tan थीटा होता है लंब बटा के आधार, तो लंब क्या हो जाएगा? BC बटा के आधार क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? आधार AB। तो यहाँ से जाएगा tan थीटा। BC का मान कितना दिया है? 6, और AB का मान कितना दिया है? 2√3। कितना दिया है? 2√3। कितना दिया है? 2√3। यहाँ से हम कर लेंगे भैया tan थीटा बराबर, परिमेयीकरण करेंगे। जब परिमेयीकरण करेंगे तो 2√3 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2√3 से नीचे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 दूना के 12 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 दूना के 12 √3। इसका गुणा करेंगे तो 4 × 3, 4 3 12, 12 से 12 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? tan थीटा बराबर √3। तो यहाँ से जाएगा tan थीटा बराबर √3 का मान कितने में होता है? tan 60 अंश का। कितने का होता है? tan 60 अंश का। तो tan 60 अंश का जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश। कितना आ जाएगा? 60 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। तो इस मीनार के आधार से कार की दूरी क्या होगी? दिया भैया कि एक कार खड़ी है। क्या खड़ी है? कार खड़ी है। मान लेते हैं भैया कार खड़ी है। इसकी मीनार के ऊंचे 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण करने का मतलब अवनमन कोण कितना है भैया? अवनमन कोण है 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। 30 अंश अवनमन कोण हो गया। पूछा है 75 मीटर की क्या है? ऊंचाई है। 75 मीटर क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ से हमारे पास हो गया भैया कार खड़ी है। क्या खड़ी है? कार खड़ी है। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। अवनमन कोण कितना है? 30 अंश है। अवनमन कोण कितना भैया? 30 अंश है। जब यहाँ से अवनमन कोण आ जाएगा 30 अंश, तो यहाँ से बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? यहाँ से बनने वाला कोण हो जाएगा 30 अंश। कितना हो जाएगा? 30 अंश। कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। जब 30 अंश हो जाएगा तो इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास होगा त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है? BC बटा आधार का मान कितना है? AB। तो यहाँ से जाएगा tan थीटा बराबर BC का मान कितना है? 75। कितना है? 75। पूछा इसका मान, तो इसे मान लेते हैं x। ठीक, थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश। थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश। तो यहाँ से जाएगा भैया tan 30 अंश बराबर 75 बटा के क्या हो जाएगा? x। ठीक, तो यहाँ से इसका मान जाएगा 1/√3। इसे हम क्या कर लेंगे भैया? 75x। तिरक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? और यहाँ से जाएगा x और कितना आ जाएगा? 75 × √3। कितना आ जाएगा? 75 √3। कौन सा ऑप्शन सही भैया? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने के लिए उदग्र मीनार की ऊंचाई होगी। किसकी ऊंचाई? उदग्र मीनार की ऊंचाई होगी 30 मीटर लंबी छाया बनाने। कितनी मीटर लंबी छाया बनानी? 30। तो दिया है, देख लेते हैं उन्नयन कोण का मान दिया भैया 60 अंश। कितना दिया है? 60 अंश। ठीक, दिया है कि 30 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए छाया का मान कितना दिया है? 30 मीटर। और पूछा है कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम मान लेंगे त्रिभुज ABC। तो हम क्या रख लेंगे भैया? tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, तो क्या हो जाएगा? BC बटा के AB। क्या हो जाएगा? BC बटा के AB। थीटा का मान कितना दिया है? tan 60 अंश। कितना दिया? tan 60 अंश रख लेंगे थीटा का मान। फिर दिया लंब का मान कितना दिया है? h, और आधार का मान कितना दिया है? 30। और यहाँ से हल करेंगे तो tan 60 अंश का मान होता है √3। तो यहाँ से आ जाएगा h बटा के 30। इसको हल कर लेंगे तो h 30 √3। कितना आ जाएगा? 30 √3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1 संबंधी √3 है तो उस सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो मान लेते हैं भैया पहले उसकी दीवार की लंबाई मान लेते हैं। दीवार की लंबाई कितनी हो गई? 1 का गुणा x में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x। दीवार की लंबाई कितनी हो गई? x मीटर।
मान लेते हैं। और यहाँ से दिया है कि उसकी अंडर रूट 3 गुना है, तो इसकी क्या जाएगी, छाया कितनी जाएगी, अंडर रूट 3x कितनी जाएगी, अंडर रूट 3। तो पूछा है थीटा का मान, तो मान लेंगे थीटा, त्रिभुज बना लेंगे ABC। तो हम हल करेंगे भैया, कहेंगे कि त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब BC आधार AB हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा का मान पूछा, तो tan थीटा इक्वल टू BC का मान कितना दिया है x, और BC का मान दिया है, और एक AB का मान कितना दिया है, अंडर रूट 3x। x कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा tan थीटा बराबर 1/√3 कितना जाएगा, 1/√3। जब 1/√3 आ जाएगा तो भैया लिखेंगे यहाँ से tan थीटा बराबर कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का। कितने का मान होता है, tan 30 अंश का। कितना का, tan 30 अंश का। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश। कितना आ जाएगा, 30 अंश। कितना आ जाएगा, 30 अंश। कितना आ जाएगा, tan 30 अंश हो जाएगा। तो जब tan 30 आ जाएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो यही 2 60 अंश हो जाते हैं ऑप्शन, तो इसी के हम क्या बना लेंगे, 30 अंश। क्या बना लेंगे, यही 2 ऑप्शन 60 अंश के हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बना लेंगे, 30 अंश। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। पूछा है कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर। पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 45 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है, 45 अंश। तो 45 अंश बना लेते हैं। त्रिभुज हो जाएगा ABC, और पूछा है आधा छाया की लंबाई। क्या पूछा है, छाया की लंबाई। तो हम यहाँ से लिखते हैं भैया tan थीटा बराबर त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा, BC बटा के AB। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर BC का मान कितना दिया है, 10, और AB का मान कितना दिया है, x। और tan 45 अंश हो जाएगा, यहाँ से tan 45 अंश बराबर 10 बटा के x। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 10 बटा के x। इसका गुणा इसमें कर देंगे, तिरक तिरक, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 मीटर। कितना आ जाएगा, x बराबर 10 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें दिया है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनारों के पदों को जोड़ने वाली, तो पहले 2 मीनार बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, 2 मीनार बना लेंगे। इनके पदों को जोड़ने वाली एक रेखा पर, जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु कर लेते हैं। मध्य बिंदु पर मीनारों के द्वारा क्रमशः 60 अंश और 30 अंश का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है, 60 अंश का और 30 अंश का। तो बना लेते हैं भैया, 60 अंश का हो गया, यहाँ से हो गया, ये भैया हो गया 30 अंश का, और यहाँ से हो गया, यहाँ से कोण हो गया 60 अंश का। ठीक, 60 अंश का बन गया। तो पूछा है कि कोण बनाता है तो H1 और H2 का रिलेशन क्या होगा। तो पूछा है मध्य बिंदु, तो यहाँ से मान लेते हैं भैया इसका x होगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, x, और इसका हो जाएगा H करने का मतलब H1, और इसका कितना हो जाएगा, H2। तो हल करते हैं, ABCDE हो जाएगा। तो हल करेंगे त्रिभुज, किस में हल करेंगे, त्रिभुज ABC में। किस में हल करेंगे, त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब हो गया H2, आधार हो गया x। तो यहाँ से इसका मान जाएगा अंडर√3, तो यहाँ से आ जाएगा H2 अपान में x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा H2 का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, H2 का। क्या जाएगा, अंडर√3x। कितना आ जाएगा, अंडर√3x। तो यहाँ से निकालते हैं H1 का मान, तो यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब H1, और आधार कितना है भैया, x। तो यहाँ से हल करेंगे, इसका आ जाएगा 1 अपान अंडर√3। यहाँ से हो जाएगा H1 अपान में x। इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो आ जाएगा x बटा के अंडर√3 बराबर H1। पूछा है H1 और H2 का रिलेशन, तो H1 क्या हो जाएगा, H1 अपान में H2। क्या हो जाएगा, H1 अपान में H2। H1 का मान कितना दिया, x अपान में अंडर√3, और यहाँ से H2 का मान कितना दिया, अंडर√3x अपान में 1। मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ से आ जाएगा H1 अपान में H2 बराबर, H1 अपान में H2 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो कितना आ जाएगा x, और मध्य पदों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 3x। कितना आ जाएगा, 3x। x से x कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, H1 अनुपाते H2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1/3। कौन सा जाएगा, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही भैया, इसे ऑप्शन बना लेते हैं 1/3। क्या बनाने के, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर
बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया कि भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई तथा 60 अंश के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। पूछा 10 भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, तो ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर। ठीक, और पूछा है कि 60 अंश के उन्नयन कोण पर उड़ रही है, किस पे उड़ रही है 60 अंश के उन्नयन कोण पर। तो पूछा है कि तनी हुई डोरी की लंबाई हो जाएगी, तो मान लेते हैं भैया कितनी हो जाएगी यक्स। तो इसे हल करते हैं, त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। तो हम जानते हैं भैया साइन थीटा बराबर लंब बटा के कड़, तो लंब का मान कितना है बी सी और कड़ का मान कितना है ए सी। तो यहाँ जगह 60, थीटा का मान कितना दिया 60 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा भैया साइन 60 अंश, और बी सी का मान कितना दिया है 10, और ए सी का मान पूछा है, ए सी का मान कितना मान लेंगे यक्स। यहाँ से हो जाएगा तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ से जाएगा 10, यक्स कितना आ जाएगा 10 यक्स, कितना आ जाएगा 10 यक्स। तो तिरक तिरक गुणा कर देंगे तो आ जाएगा भैया 10 दूना के 20 बराबर √3 यक्स, कितना जाएगा √3 यक्स। तो हल करेंगे भैया तो यहाँ से आएगा यक्स बराबर 20 √3, गुणा कर देंगे √3 का, क्या कर देंगे √3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आएगा यक्स बराबर 20 √3, यहाँ से आएगा 3, कितना आ जाएगा इतना मीटर आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा इतना मीटर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।